टू माय चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी से लिए हैं। ज्योग्राफी में सौर मंडल का टॉपिक, जो कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, आप कुछ खगोलीय पिंड गैसों से बने होते हैं तथा उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे उत्सर्जित करते रहते हैं, कहलाते हैं। मतलब वे खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो कि आसमान में जो पिंड रहते हैं, उल्का, तारे, धूमकेतु, ग्रह, उपग्रह, ये सारे चीज़ हैं, ये खगोलीय पिंड है। उनमें से कुछ खगोलीय पिंड गैसों से बनी होती है और उसमें अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, जिसे वे उत्सर्जित करते रहते हैं, मतलब छोड़ते रहते हैं, तो वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब आप लोग देखिए ऑप्शन इसका। ऑप्शन नंबर ए ग्रह, बी उपग्रह, सी तारे, डी उल्का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारे। तारे के पास अपनी रोशनी, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसे वो उत्सर्जित करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सौर मंडल या सौर परिवार कुल 8 ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे मिलके, क्षुद्र ग्रह, ये सारे मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसमें जो मुखिया होता है वो कौन होता है? आप लोग ऑप्शन आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी बृहस्पति ग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है, जो कि सौर मंडल के केंद्र में रहते हैं और उनके चारों ओर ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। ध्रुव तारा हमेशा रात में दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए पूरब में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। आप लोग आंसर कीजिए, सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर में। उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा रात में दिखाई देते हैं। ये थोड़ा अन्य तारे से थोड़ा बड़ा होता है और सप्तऋषि तारा जो होता है, 7 तारा का जो एक समूह होता है, उसी के आसपास में ही रहता है। प्राचीन काल में लोग रात में दिशा का निर्धारण ध्रुव तारा की मदद से करते थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। कुछ खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं और वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे कहलाते हैं। इससे पहले जो चर्चा किए थे वो तो ये तारा का था, जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। लेकिन यहाँ पर है कि अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, लेकिन दूसरे के प्रकाश से वो चमकता है और वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रह, बी उपग्रह, सी सूर्य, डी उल्का पिंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रह। ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल को गर्म करने में काम आता है? ऑप्शन नंबर ए 45%, बी 48%, सी 50%, डी 55%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48%। जिसमें भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मात्र 48% ही वायुमंडल को गर्म करने में काम आता है। बाकी शेष जो ऊर्जा बचता है ये अंतरिक्ष में प्रवर्तित कर देता है, अंतरिक्ष को लौटा देता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, बी हाइड्रोजन और हीलियम गैस, सी हीलियम गैस, डी नाइट्रोजन गैस। आप लोग आंसर कीजिए सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा सूर्य में जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। वहाँ पर संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? दूरी के क्रम में मतलब सूर्य से नज़दीक कौन है और सूर्य से दूर सबसे ग्रह कौन सा है, या क्रम से हम लगाए हुए हैं, कौन सा विकल्प सही है? आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून। बी बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, शनि, यूरेनस। सी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध है और सूर्य से दूर ग्रह जो है वो है नेपच्यून है। इस तरह से दूरी के क्रम में सबसे पहले सूर्य से नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है
सबसे दूर ग्रह जो है वो है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। आकार मतलब बड़े से छोटे के क्रम में यहाँ पर हम पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, ये क्रम में किस तरह है, कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये तो सूर्य से दूरी के क्रम में है। पहले आप इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें स्पष्ट हो गया। बी बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह है बुध है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ये नंबर जो है ये सूर्य से दूरी के क्रम में है और बी नंबर में है आकार के अनुसार बड़ा से छोटा के क्रम में है। इस दोनों ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आंतरिक ग्रह का है। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह होता है और एक बाह्य ग्रह होता है। यहाँ पर ऑप्शन है ए नंबर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बी नंबर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, सी नंबर ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये चट्टानों से बने हुए हैं। और बाह्य ग्रह ये बी नंबर जो है ये बाह्य ग्रह है और ये जो है सूर्य से नज़दीक है। आंतरिक ग्रह सूर्य से नज़दीक होता है और बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होता है। तो ए नंबर में जो है आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह है। अगर क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि बृहस्पति कौन सा ग्रह है तो आप लोग आंसर कीजिएगा ये बाह्य ग्रह का एक बाह्य ग्रह है। इस तरह से यहाँ पर दोनों हम ये चिन्हित किए हैं। ए नंबर में है जी आंतरिक ग्रह, बी नंबर में है बाह्य ग्रह, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है आंतरिक ग्रह का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इन्हें देखा जा सकता है, इसलिए शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ये आकार और आकृति के अनुसार पृथ्वी के समान होता है। आकार और आकृति के अनुसार पृथ्वी के समान होता है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की वाग्नि ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र, डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल ग्रह बृहस्पति ग्रह को मंगल ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड की धूलकण पाए जाते हैं, इसलिए ये ग्रह लाल दिखाई देते हैं। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मंगल, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी, डी बुध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पे ही स्थित है, जो कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शनि ग्रह का खोज किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए विलियम हर्शल, बी गैलीलियो गैलीली, सी मार्शल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो गैलीली ने शनि ग्रह का खोज किया था। इन्होंने एक दूरबीन का आविष्कार किया था, उसी दूरबीन के माध्यम से शनि ग्रह को इन्होंने देखा था। तो शनि ग्रह का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, गैलीलियो गैलीली। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह ऑप्शन नंबर ए शनि, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी पृथ्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शनि जो है सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, क्योंकि इसके चारों ओर चमकीला छल्ला बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के पास उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति, डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सी बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह के पास उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है। इसके पास उपग्रह की संख्या 67 है,
इसके बाद अगर किस ग्रह अगर पूछा जाएगा कि दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है जिसके पास उपग्रह की संख्या अधिक है, तो दूसरे नंबर पर शनि हो जाएगा, उसके पास 62 उपग्रह है। तो सबसे अधिक जो है बृहस्पति के पास उपग्रह है, उसके बाद शनि के पास उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बौना ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लूटो, बी नेपच्यून, सी यूरेनस, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। 2006 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा इसे बौना ग्रह के सूची में इसको रखा गया, क्योंकि ग्रह में जो गुण होना चाहिए वो गुण इसमें नहीं है, इसलिए बौना ग्रह किसको कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भू आब किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को भू आब कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर ये थोड़ा सा चपटी है। चपटी होने के कारण, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसे भू आब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी को, बी चंद्रमा को, सी शुक्र ग्रह को, डी मंगल ग्रह को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 6 मिनट, बी 7 मिनट, सी 8 मिनट, डी 8 सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट। ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट में सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर चमकीला छल्ला है? इसका तो चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह के चारों ओर चमकीला छल्ला है। लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री, बी 33.5 डिग्री, सी 64.5 डिग्री, डी 90 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और इस तरह से मंगल ग्रह भी पृथ्वी के समान ही झुका हुआ है, इसलिए मौसम जिस तरह यहाँ पृथ्वी पर होता है, उस तरह से मौसमी घटनाएं मंगल ग्रह पर भी होते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं ये सारा जो है बीपीएससी 7th फेज टीचर्स एग्जामिनेशन जो बीपीएससी लेने जा रही है, इसी पर आधारित ये सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।